तो हेलो एवरीवन, मेरा भी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी पता था कि भैया हम लोग का थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हो गया और एग्जाम अच्छा गया है, इसमें नो डाउट है। अब बारी है सर फोर्थ सेमेस्टर की, यानी कि अपना सेकेंड ईयर में फोर्थ सेमेस्टर की बारी है। और इसमें हम देखने वाले होंगे सर अपना आज आज हम लोग डिस्कस करेंगे बॉटनी का, जो कि आपका सिलेबस रहने वाला है कि फोर्थ सेमेस्टर में आप हो एनईपी आपका सिलेबस फॉलो करता है। तो आपका कौन कौन सा यहाँ पे यूनिट है, कितने यूनिट हैं, पेपर का टाइटल क्या, ये सारा चीज डिटेल में हम लोग बात करने वाले होंगे, देखने वाले होंगे, समझने वाले होंगे। और साथ ही साथ ये भी एनालिसिस करेंगे सर कौन सा यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कहाँ से ज्यादा अमाउंट में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, वो सारी डिटेल हम यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सर जो अपना फोर्थ सेमेस्टर है। फोर्थ सेमेस्टर में हम स्पेशली आज की क्लास में हम बॉटनी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इस बॉटनी की हम बात करें सर, जो अपना पेपर टाइटल रहने वाला है, ठीक है, ये होगा सर प्लांट बायोकेमिस्ट्री। क्या होगा सर? प्लांट बायोकेमिस्ट्री। यानी कि स्पेशली हम लोग इसमें देखेंगे होंगे सर कि सर जो प्लांट है उनमें बायोकेमिकल एक्टिविटीज कैसे होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कैसे होती हैं, ये पूरे डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, ठीक है। एक बार सभी लोग अपना जो अपना आपका जो आपकी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उससे मैच कर लीजिए सर, प्लांट बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। हम थ्योरी की बात करने वाले होंगे, प्रैक्टिकल की अभी हम इसकी थोड़ा सा स्किप करेंगे। अगर हम इसकी बात करते हैं सर अपना यहाँ पे कंप्लीट यूनिट में, तो यहाँ पे टोटल हमको 8 यूनिट देखने को मिलेंगे, जिसमें से अपना यह अलग अलग यूनिट डिवाइड करके रखा गया है और हर यूनिट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देकर रखे हुए हैं। जैसे कि हम बात करें सर पहला यूनिट की हम बात करें तो अपने पहले यूनिट में देख के रखा है सर बायोकेमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जो कि यहां से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। या कर लें सर बायोकेमिस्ट्री का हम जो ABCD जो हम बात कर लें सर, यानी कि ए वाला जो हिस्सा होगा, ठीक है, सबसे प्रिमिटिव, वो हम बात करें सर कार्बोहाइड्रेट का, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट क्लासिफिकेशन यहाँ पे देख रहे होंगे, नॉमेनक्लेचर्स देख रहे होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे हम इसका कई सारे क्लासेस की बात कर लें, जैसे कि डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, है ना, हेमिसेलुलोज, पैक्टीन, स्टोरेज, ये कंप्लीट एनालिसिस हम लोग यूनिट नंबर फर्स्ट में कर रहे होंगे कार्बोहाइड्रेट के रिस्पेक्ट में। उसी तरह हम बात करें सर जब पहला यूनिट खत्म कर दें तो दूसरा यूनिट आएगा अपना, वो होता है सर लिपिड। और इसी तरह तीसरा यूनिट प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, ठीक है, एंजाइम इनहिबिशन, ये सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक बार सरसरी नजर से देख लेते हैं सर, क्योंकि हमको जब भी किसी एग्जाम के लिए अपेयर होंगे तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है सर हम उस एग्जाम का पूरा हुलिया जान लें, यानी कि सिलेबस को डिस्कशन कर लें, फिर हम लोग उसकी PYQ देखते हुए हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट कर लेते हैं। खैर, जो दूसरा यूनिट है अपना पास वो है लिपिड, जिसमें हम स्टोरेज लिपिड की बात कर रहे होंगे, फैटी एसिड, स्ट्रक्चर, फंक्शन, है ना, लिपिड का मॉलिक्यूलर मेम्ब्रेन्स लिपिड क्या है, फॉस्फोग्लिसरॉल ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या होते हैं, स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, ये सब के बात हम यूनिट नंबर सेकंड में कर रहे होंगे। उसी तरह यूनिट नंबर थर्ड की बात करते हैं तो इसमें आता है सर प्रोटीन। यानी देखो एकदम सीक्वेंस में आपको मिल रहा होगा सर, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, फिर न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, प्रोटीन में हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड की बात कर रहे होंगे, जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स, लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, जिसमें प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्सरी प्रोटीन, है ना, इन सब की बात कर रहे होंगे, है ना। साथ ही साथ यहाँ पे बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ प्रोटीन, हमारे जो हमारे नहीं, हम स्पेशली प्लांट की बात कर रहे हैं, तो प्लांट में प्रोटीन का कितना बड़ा योगदान होता है उसकी पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कराने में, कहां कहां प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है जिससे प्लांट्स का यील्डिंग या कहने से प्लांट की ग्रोथ होती है, क्रॉप्स की यील्डिंग होती है, सारा चीज हमने यहाँ पे देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। इसी तरह हम लोग यूनिट नंबर 4 पे आते हैं तो अपना आता है सर न्यूक्लिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनस बेस, है ना। इसी में न्यूक्लिक एसिड का ये डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन, फंक्शन, ये कंप्लीट एनालिसिस हम यहाँ पे कर रहे होंगे। अच्छा, कुछ बच्चों को यहाँ पे डाउट आ रहा होगा सर ये सिलेबस तो आप बता दे रहे हो, लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या, कहां से और क्या क्या पढ़ेंगे। जितने भी नए बच्चे होंगे उनको ये थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा, और वैसे तो पुराने बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खैर नए बच्चे को जो दिमाग में डाउट आ रहा है तुरंत हम यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सर अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी डाउट आया भैया कि इसको पढ़ेंगे कैसे और कहां से पढ़ेंगे, तो आपको क्या करना होगा, आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐसे तो आपके फोन में ऑलरेडी होगा, पुराने वाले बच्चे, जो भी नए बच्चे हैं, ठीक है, नए स्टूडेंट देख रहे हो, सभी लोग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, प्ले स्टोर से इजिली अवेलेबल हो जाएगा आपका टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप। वहां पे आपको जैसे ही आप सेमेस्टर वाले अपना पूरा रजिस्टर कर लीजिए, लॉग इन कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर का ये आइकन मिल, ये आपका ये
ये आपका बैनर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सारथी बैच से मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको कंप्लीट फीचर्स मिलने वाले हैं, ठीक है। इसमें तो नो डाउट है भैया, क्योंकि हम लोग लास्ट ईयर या कह रहे हैं सर लास्ट सेमेस्टर में जितना हम लोग काम किए थे, समय से क्लास को कंप्लीट करना, पूरे यूनिट 1 से लेके 8 तक, एग्जाम से 1 महीना पहले, ठीक है, और पूरा यूनिट वाइज हम लोग यहाँ पे, पिछले बार जैसे क्या हुआ, थर्ड सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर एमसीक्यू बेसिस हो रहा था, तो हम यूनिट वाइज एमसीक्यू भी सॉल्व कर रहे थे, पीवाईक्यू भी सॉल्व किए, कंप्लीट वन शॉट भी किए। ये पूरा चीज हम लोग पिछले बार हम लोग कर चुके हैं, लास्ट सेमेस्टर में कर चुके हैं, और उसी फ्लो में हम लोग फोर्थ सेमेस्टर में भी करने वाले होंगे अपना काम, जिसमें कंप्लीट थ्योरी क्वेश्चन जितने भी आपके अपियर्स हो रहे होंगे लास्ट ईयर से, वो सारे चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट यहाँ पे क्लासेस मिलेंगे, नोट्स, पीडीएफ। अच्छा, ये जितनी भी हम लोग बातें बताई जा रही हैं, पढ़ाई जाएंगी, यहाँ पे जो भी बोर्ड नोट्स होंगे वो सारे के सारे आपको बैच में मिल जाएंगे, आपको ऐप में मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो बच्चा रजिस्टर रहेगा उसको आराम से ये सारी पीडीएफ मिलता रहेगा, आराम से पढ़ता रहेगा वीडियो के साथ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बता दें, यहाँ पे क्लासेस आपकी लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मिलेंगी, लेकिन सबसे ज्यादा आपको लाइव फॉर्म में मिल रहे होंगे, तो ये भी चीज आपको यहाँ पे प्लस पॉइंट होगा कि आपको जो भी डाउट होगा 24 मतलब यहाँ पे जो भी पर्सनल मेंटरशिप का जो यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, आप अपने डाउट को यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। खैर, यहाँ पे अगर सब्जेक्ट की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ्स, ये सभी कॉम्बो आपको एक ही जगह मिलने वाला होगा, आपका सारथी बैच, ठीक है। सर इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं, तो 699 इसकी प्राइस है। अच्छा, ये चीज आप ये मत सोचिए सर ये आपका जो 699 है, ये इसमें क्या है सर, आपका इसमें कोई कूपन कोड यूज करेंगे इसमें, फिर आपको बता दें सर यहाँ पे कोई भी कूपन कोड आपको यूज नहीं करना है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे, सर कूपन कोड क्या आया, क्या लगाएं क्या नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, फला ढिमकाना। लेकिन अब आपको कोई भी कूपन कोड नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट 699 का पेमेंट करना है और आपसे रजिस्टर हो जाओगे। कब तक? 10 जनवरी तक, ये ध्यान रखना सर, 10 जनवरी तक आपका ये काम करेगा, है ना। ये ऑलरेडी कूपन के साथ ही है आपका 699, आप लोग रजिस्टर हो जाइएगा। अदरवाइज 11 जनवरी को रजिस्टर करने जाओगे तो ये प्राइस बढ़ हो जाएगा सर 799, फिर कोई मतलब नहीं है। खैर, छोड़ते हैं इसको, अभी इसको फिर बात कर लेंगे। ये हम लोग आते हैं सर यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 क्या रहने वाला है सर? यूनिट नंबर 5 में हमको पढ़ने को मिलेगा सर एंजाइम, ठीक है। और इस एंजाइम में हमको देखेंगे सर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम क्या होता है ना, एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या होता है, साथ ही साथ एपो एंजाइम क्या होते हैं, होलो एंजाइम क्या होते हैं, को फैक्टर्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आप बताओगे सर को एंजाइम्स हो गया, फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कभी भी एंजाइम जहां भी एक्टिविटीज कर रहा होता है तो आपको एक छोटा सा रिकैप दे देते हैं सर, क्या कि ये किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है ना। जहां पे ये रिएक्शन स्लो होता है वहां पे वो उस आसपास के इन्वायरमेंट को बिना छेड़छाड़ किए हुए, साफ साफ भाषा में छेड़छाड़ किए बिना, वो क्या करता है, रिएक्शन को इंक्रीज करा देता है। बस ये एंजाइम का काम होता है, जो कि अलग अलग फैक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह हमने यूनिट नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे एंजाइम इनहिबिशन की बात कर रहे होंगे, जहां पे इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल इनहिबिशन, ये भी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम में, ठीक है। कॉम्पिटेटिव, नॉन कॉम्पिटेटिव, यहां से थ्योरी मोड में अगर एग्जाम होता है तो यहाँ पे आपको लॉन्ग में लिखने के लिए पूरा क्वेश्चंस आते हैं एंजाइम के बेसिस पे, ठीक है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर एलोस्टेटिक एंजाइम क्या होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर आपका, ठीक है। फिर आपको बता दो सर यहाँ पे कौन कौन से इफेक्ट शो करते हैं प्रोटीन के ऊपर, जिससे यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या हो जाती है सर, इंक्रीज हो जाती हैं। प्लांट्स में अलग तरीके से होता है, फिर एनिमल्स में अलग तरीके से होता है। हम लोग पिछले, हम याद आ रहा होगा सर आप सेकेंड सेमेस्टर में जब थे आई थिंक, तो वहां पे आप बायोकेमिस्ट्री पढ़े थे, लेकिन वो बायोकेमिस्ट्री आपकी जूलॉजी के लिए था। ये जो बायोकेमिस्ट्री होगा वो बॉटनी के लिए होगा। दोनों में थोड़ा सा काफी ज्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अलग होती हैं, एनिमल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अलग होती हैं। ऑलमोस्ट 80% सेम होता है, लेकिन 20% जो डिफरेंस होता है, और यही डिफरेंस अपने प्लांट्स और एनिमल्स को क्या करता है, पूरी तरह से अलग कर देता है। ये चीज हम लोग अपनी थ्योरी वाले क्लासेस में जब पढ़ेंगे, बात करेंगे, कंप्लीट इसको देख रहे होंगे, पूरा चीज इसकी बात कर रहे होंगे, ठीक है। चलो यूनिट नंबर 7 की बात करते हैं, तो यहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात करेंगे, जहां पे स्ट्रक्चर, एल्कोलाइड्स, ये सब की बात कर रहे होंगे। और इसी तरह यूनिट नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट एक नया यूनिट आपको मिलेगा, है ना, एक नया टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसकी हम बात करें सर क्या, कि बायोकेमिकल टेक्निक्स। ये जो बायोकेमिकल टेक्निक्स है, कुछ बच्चे पहले से ऑलरेडी पढ़े भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी पढ़े होंगे, ठीक है। कुछ लोग पढ़े भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी पढ़े होंगे। तो अगर हम बात करें सर बायोकेमिकल टेक्निक्स, आपको याद आ रहा होगा अगर हम थर्ड सेमेस्टर में थे तो वहां पे हम पढ़े थे ब्लॉटिंग के बारे में, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, है ना, फिर आपका नॉर्थर्न ब्लॉटिंग, और क्वेश्चन भी इस पे आए थे, आपको ट्रिक बताए थे, वहां से क्वेश्चन भी आए थे, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा।
तो ये सारा चीज हमको यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे जैसे कि हम बात करें क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक हो गया, ठीक है, प्लांट के रिस्पेक्ट में हम पढ़ रहे होंगे। फिर यहाँ पे बेस्ड ऑन द आयन एक्सचेंज हो गया, एफिनिटीज हो गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, ठीक है, आपका फेज हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो गया, प्रोटीन्स सीक्वेंसी हो गया। ये सब चीज हम एक प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, यानी कि बायोकेमिकल टेक्निक्स में। तो आई होप कि यहाँ पे अगर हम बॉटनी के लिए अपेयर हो रहे हैं तो हमको यहाँ पे सिलेबस पता चल गया सर बॉटनी में कितने यूनिट देख रखे हुए हैं सर, 8 यूनिट देख रखे हुए हैं। और एनईपी अपना ये 4th सेमेस्टर का जो सिलेबस रहने वाला है वो प्लांट बायोकेमिस्ट्री रहने वाला है। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में प्लांट बायोकेमिस्ट्री है आप आराम से इसको देख सकते हो, बशर्ते आप 4th सेमेस्टर में हो, 2nd सेमेस्टर में हो, नो डाउट, ठीक है। चलो ये चीज आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक। सर एक बार और बता दें सर आपको, यहाँ पे ये कंप्लीट डिस्कशन हम यूनिट नंबर 1 से यानी कि कार्बोहाइड्रेट से लेके और यूनिट नंबर 8 यानी कि अपना ये जो क्या कहते हैं बायोकेमिस्ट्री जो टेक्निक्स है, यहां तक कि जितनी भी टॉपिक देख रखी हुई हैं सिंगल टॉपिक स्किप नहीं करने वाला होगा, ठीक है, ना हम करेंगे ना आप करेंगे। मैं दावा के साथ बता रहा हूं कि भैया ये जितने भी टॉपिक देख रखे हुए हैं वो टाइम्स एग्जाम के टाइम से पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे और इसको भर भर के रिवीजन भी कर रहे होंगे अगर आप सारथी बैच से जुड़ जाओगे तो। अगर सारथी बैच से जुड़ जाओगे तो सारा चीज मामला आपका आसान हो जाएगा। जैसे कि पुराने वाले बच्चों को ऑलरेडी पता है, उनको बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बशर्ते मेरा काम है आपको इत्तला करना, गाइड करना। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको फिर याद दिला दे रहा हूं, जितने लोग यहाँ पे क्लास को देख रहे हो सभी लोग क्लास में अपने बैच से रजिस्टर्ड हो जाओ और अपने दोस्त को भी बताओ कि भैया तुम भी यहाँ से रजिस्टर्ड हो जाओ। अभी तक जो आपका नंबर कम आ रहा था अब यहाँ से नंबर आपका इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा जब आप सारथी बैच से जुड़ जाओगे। तो इसमें आपको कंप्लीट आपको नोट्स मिलेगा, ठीक है, आप आराम से उस नोट्स को पढ़ के जाना, अपने एग्जाम में बैठना, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके नोट्स से मिल रहे होंगे, सारा जितने भी मिलेंगे वो सभी चीज आपको पढ़ा हुआ ही मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और यही है कि सर आप टारगेट सेमेस्टर ये है ना, तो यहां से आप जुड़ जाइएगा। और एक सेकेंड, हेलो, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आ गई सर। तो यहाँ पे आपका कोई भी कूपन कोड इस्तेमाल नहीं करना है, ऑलरेडी ये कूपन कोड यहाँ पे लगा हुआ है, वो है आपका 699 का, ठीक है। आप डायरेक्ट पेमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं बात है। सर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे, मैसेज पे मैसेज, सर कूपन कोड चेंज हो गया, नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। अब हुआ कि चलो कूपन ही कोड हटा दो, है ना। लेकिन हाँ, ये 10 जनवरी तक होगा। अगर 10 जनवरी के बाद ये बैच को लोगे तो वही आपका ये प्राइस पड़ेगा सर, क्या आपका प्राइस पड़ेगा सर, क्या 799, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये सारा चीज आपको यहाँ पे सारथी बैच में मिल रहा होगा, कंप्लीट जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहां तक की सारे बातें क्लियर हो गई होंगी, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अब बताने जा रहे हैं कि भैया जितने लोग यहाँ पे क्लास को देख रहे हो सभी लोग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप आंख बंद करके व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाना। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल रहे होंगे कि सर बैच में कब क्लास स्टार्ट हो रहा है, लाइव क्लासेस यूट्यूब के कब स्टार्ट हो रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर कब स्टार्ट हो रहा है ना, नोट्स, टेस्ट सीरीज, ये मतलब जितनी भी बातें होंगी, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे, वो सारी की सारी हम लोग वहां पे आपको पहले इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे। कहां पे? आपके सेमेस्टर जो ग्रुप है ना, बीएससी फॉर सारथी फॉर बीएससी 4th सेमेस्टर के नाम से आपका ग्रुप होगा। जो बच्चे जुड़े हैं कोई डाउट नहीं है, जो बच्चे नए हैं उन सभी बच्चों यहाँ पे जुड़ जाओ, ठीक है। और क्लास में आप उपस्थित हो तो सभी लोग क्लास में अटेंडेंस लगा देना, एक लाइक लगाना, आपका क्लास में अटेंडेंस लग जाएगा, ठीक है। और ये क्लास अपने हर दोस्तों तक भेज दीजिए जिन बच्चों का 4th सेमेस्टर रहने वाला होगा, ठीक है। आई थिंक कि बॉटनी का आपका सिलेबस समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। मिलते हैं हम लोग सभी लोग अपने बैच में, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपने तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।